आज का प्रातः क्लास है 30 दिसंबर 1968 सोमवार। अभी आते हैं शिव बाबा की जयंती पर कैसे समझाया जाए। जैसे तुमको बाप ने समझाया है ऐसे ही तुमको फिर औरों को समझाना है। ये तो ठीक है ना। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि जैसे बाबा ने हमको पढ़ाया तैसे बाबा को ही सबको पढ़ाना है। नहीं, ये जानते हैं कि बाबा ने हमको पढ़ाया है। शिव बाबा ने हमको पढ़ाया है। ये तो समझ गए हो कि शरीर द्वारा पढ़ाया है। और बरोबर हम शिव बाबा की जयंती पता नहीं 34th है, कौन सी जयंती है। किसी ने कहा 33। हाँ 33। भाई 33 की जयंती मनाते हैं। अब ये जो शरीर है वो तो कोई 33 जन्म का नहीं है। ये तो समझ जाएगा कि ये कोई इनकी जयंती को मनाते ही नहीं है। ये याद रख देना है। हाँ, कि मनुष्य ऐसे कहते हैं कि बाबा को भगवान कहते हैं, ब्रह्मा बाबा को फलाना कहते हैं। तुम जयंती मनाते हो 33वीं जयंती। ये तो कोई 33वीं जयंती इनकी तो नहीं मना सकेंगे ना। अभी 33वीं जन्म ये जयंती किसकी मनाते हैं। देखो ये भी तो समझ चाहिए, कोई को पूछना चाहिए ना। परंतु माया के कारण ये लोग कुछ समझते नहीं हैं। नहीं तो बाबा ने कल्प 2-4 दिन आगे भी समझाया था। ये भी नहीं सब पूछते हैं कि भाई 33rd जयंती तुम मनाते किसकी हो। इनकी तो नहीं मनाते हो। भला बाकी शिव जयंती ये किसकी मनाते हो। अब ये पॉइंट समझाने पड़े ना उनको, खुद ही समझानी पड़े। बाप खुद ही आकर के बच्चों को सब कुछ समझाते हैं। अभी तुमको भी खुद ही समझाना पड़े। वो पूछने का खैर नहीं है उन लोगों को, कुछ भी बुद्धि में ही नहीं बैठता है कि भला ये तो बात पूछे इनसे। सबको ही पूछ सकते हैं कि इनमें और कौन है जिसकी 33वीं जयंती मनाते हैं।
और नाम भी तो हम शिव बाबा का लेते हैं, और इसमें अभी शिव बाबा तो निराकार ऊपर में है, शिव तो उनको ही कहा जाता है। उनके लिए वो बेचारे समझते हैं जन्म मरण रहित। फिर बड़ी ये जयंती कैसे मना सकते हैं? सो भी नंबरवार वर्ष वर्ष मनाते आते हैं, और 33वीं 34वीं 35वीं मनाते ही रहेंगे। तो ये तो जरूर उनको समझाना पड़े कि बाप आकर के इन शरीरों का आधार लेते हैं। मुख जरूर चाहिए, क्योंकि मुख की ही महिमा है। सो भी गौ मुख की महिमा ही गाते हैं। है पेचीला थोड़ा, कोई भी देखो ग्रामर या जो मत ये होते हैं इनके स्कूल में, तो बड़े पीछेले पेचीले कोई कोई होते हैं, कोई कोई इजी है, कोई बहुत पेचीले डिफिकल्ट है। तो ये है तुम बच्चों के लिए शिव बाबा के ऑक्यूपेशन को समझाने की बात। जब बच्चों को मालूम पड़ जाए कि हमारा बाबा आया हुआ है, बेहद का बाबा, और बेहद का बाबा ही से तो बेहद का वर्षा मिलता है, और तुम्हारा समझाने से कि बरोबर भारत को बेहद का वर्षा था, सिर्फ भारत को, और कभी भी कोई को बेहद का वर्षा कोई देश को होता ही नहीं, विदेश को, क्योंकि बाप ने समझाया है। तो यही भारत खंड है जिनको ही सच्चखंड कहा जाता है, और बाप को भी ट्रुथ कहा जाता है। अंग्रेजी में भी ट्रुथ है, सत्य, तो उनको समझाना भी पड़ता है। और ये भी बच्चे जानते हैं कि ये कोई को जल्दी नहीं समझ में बैठ जाता है, ये समझानी, ये एजुकेशन और ये योग दोनों तिरकना है। उसमें भी योग वो तो कितना जास्ती तिरकना, नॉलेज फिर भी इतनी तिरकनी नहीं है। नॉलेज फिर भी बुद्धि में बैठी रहती है, वो याद घड़ी घड़ी भूलती है। बाप भी ऐसे ही कभी नहीं लिखते हैं कि बाबा हमको ये नॉलेज भूल जाती है, नहीं, नॉलेज तो तुमको उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में चलती रहती है। 84 जन्म हम लेते हैं, क्योंकि मालूम भी तुम बच्चों को है 84 जन्म का। तो जिसको नॉलेज है वो ही समझते हैं, और उनको पूछने का भी हक है कि भाई 84 जन्म किसके हैं,
पूरा 84 जन्म। अब ये भी पूछेंगे फिर क्या 83 जन्म? वो तो समझ सकते हैं बुद्धि से। तो जरूर वहां से जो पहले पहले नंबर में होते हैं तो पहले नंबर में गिनेंगे, ऊंचे से ऊंचा। तो भी मनुष्यों में ऊंचे से ऊंचा तो लक्ष्मी नारायण को ही मानेंगे, गिनेंगे, क्योंकि लक्ष्मी नारायण बनने के लिए सत्यनारायण से नारायण बनने की कथा तो बिल्कुल नामी ग्रामी है। घर घर में सत्यनारायण की कथा भारत में। ऐसी कोई भी पूर्णमासी नहीं होगी जहां ये सत्यनारायण की कथा न होगी, और बहुत जगह में होती। मेजॉरिटी तो यही भारत में है, क्योंकि बाप आते भी यही हैं। तो जहां बाप आते हैं वो वहां मेजॉरिटी भी तो वही होगी ना। तो अभी तुम बच्चे ये जानते हो कि हम सच्चे सच्चे बाबा द्वारा नरसिंह नारायण बनने की ये पढ़ाई पढ़ते हैं। 30/12/1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज, दूसरी लाइन। वो कामन पढ़ाई कहें जैसे, और है भी सब पढ़ाइयों से सहज। 84 का चक्कर पढ़ना है, उसमें 84 जन्म की कथा भी आ जाती है। तो कोई जास्ती कथा नहीं रहती है। और फिर पढ़ाई भी ऐसी है, जो देखो बुढ़े बच्चे जवान सबके लिए एक ही पढ़ाई है इस समय में। तो ये जो छोटे बीबी भी है ना, बेबी बुद्धि, उनको भी हक है। अगर माँ बाप उनको सिखलाते रहें तो सिखलाते सिखलाते जैसे छोटेपन से छोटे दर्जे सीख जाते हैं तो बड़े दर्जे भी सीख जाएंगे। टाइम तो अभी पड़ा हुआ है बहुत। तो उन बच्चों को भी यही सिखलाया जाता है अलग कर करके कि भाई 2 बाप हैं बेहद के, एक आत्माओं का बाप और एक शरीरधारियों का बाप। तो शरीर का बाप अलग है, आत्मा का बाप अलग। वो आत्मा का बाप सदा निराकारी। ऐसे तो बच्चा भी निराकारी तो बाप भी निराकारी। देखो अभी जानते हो ना कि हम बच्चे 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 ही कहते हैं, बाप निराकार। अभी वो भी बुद्धि में बच्चों की है। निराकार बाबा तो बाबा है, साकार निराकार का मेल है, परंतु वो बाबा शिव बाबा कितना छोटा है। तो हम भी अपने लिए ही कहते हैं ना, चमकता है जब सितारा। तो ये याद रखना है ना, भूलना नहीं चाहिए, ये पॉइंट नहीं भूलनी चाहिए।
इस पॉइंट को कि बरोबर हम आत्मा भी बहुत छोटी है। सितारे की मिसाल बिल्कुल ही छोटी। सितारा कोई छोटा नहीं होता है, वो तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। पर ये आत्मा कोई नीचे है, कोई ऊपर जाएगी तो बड़ी नहीं हो जाएगी, या ऊपर जाएगी तो इनसे छोटी नहीं हो जाएगी। ये तो बच्चे समझते हैं कि यहां के लिए ही कहते हैं कि भ्रकुटी में चमकता है जब सितारा, तो बिंदी के मौफिक है ना। अभी ऊपर चले जाएंगे तो गुम हो जाएगी, देखने में भी नहीं आएगी। कि अभी जब ऊपर जाते हैं तो कोई छोटी ही होती जाएगी, अभी है तो बिंदी ही, वो क्या देखने में आएगी। तो ये अच्छी तरह से बच्चों को विचार भी करना होता है कंट्रास्ट का। तो हम आते तो ऊपर से हैं, और यहां आकर के देखो शरीर में आत्मा है तो शरीर कितना बड़ा देखने में आता है। फिर भी बच्चों में समझ ये जरूर है कि आत्मा जो है ना वो है, छोटे में भी वही है, बड़े में भी वही है। वो शरीर के साथ आत्मा बढ़ती नहीं है, नहीं, वही छोटी है, आर्गन से बड़े होते हैं। इन आर्गन से फिर आवाज वगैरह सब बदलता रहता है। तो अभी तो है बच्चों की बुद्धि में ये नॉलेज, अभी विचार है कि बच्चों को कैसे समझावे। जैसे तुम समझा है, और तुम बच्चों को भी ये खातिरी है, नंबरवार जितना जितना जो पढ़ा है और पढ़ाते हैं, क्योंकि बाप ने समझा ही दिया है कि सबको टीचर बनना जरूर है सिखलाने के लिए। क्योंकि वो उस टीचर को, बाप टीचर को तो कोई समझाने वाला ही नहीं है। तो इससे कहा जाता है कि उनमें नॉलेज है, और गाया जाता है कि वो इतनी छोटी सी ये परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं सदैव, बस एक दफा आती है। ये तो मनुष्य नहीं मानते हैं कोई कोई बात को, बाकी ये तो पुकारते ही हैं, और पुकारते भी हैं तब जबकि दुखी होते हैं, बहुत दुख होता है, तभी कहते हैं आकर के हमको सुखी बनाओ। तो बच्चों को अभी नॉलेज मिली कि हम किसको पुकारे, जो हमको सुखी बनावे। तो हम पुकारते रहते हैं बाबा करके, हमको पतित से पावन दुनिया अर्थात पुरानी पतित दुनिया से हमको नई पावन दुनिया में ले जाओ। ले जाने के लिए कहते हैं ना, या रास्ता बताओ। अभी रास्ता भी बतावे, जब आवे तब रास्ता बतावे ना, तो जरूर आएगा ना तब जबकि दुनिया को बदलना होगा। ये है सिंपल, बिल्कुल सिंपल बातें जो रोज अपनी बुद्धि में रहनी चाहिए।
जैसे बाबा तुमको बैठ समझाते हैं, तुम सभी सुनते हो ना, तैसे तुम्हारे में भी एक यहां बैठ करके ऐसे ही बैठ करके समझाएंगे। धीरे से अच्छी तरह से रोज रोज नई बातें समझावेंगे। समझती हो ना बच्ची? हाँ, ये नोट करती जाओ, सीखो नोट रखने के लिए, फिर हिर जाएगी। जैसे वो नोट लिखती है ना, अपने से हिर जाएगी, फिर उनको 2, 4, 5 दफा बुद्धि से बैठ करके पढ़ेगी, फिर रिपीट करेगी। कोई के आगे बाबा ने आज ये समझाया तो हम भी बैठ करके समझाते हैं। देखो कि हम करेक्ट समझाते हैं। ऐसे तुम्हें स्कूल चलाएगा तो 1-2 को करेक्ट कर करके फिर वाणी खुल जाएगी, पीछे तो होशियार हो जाएगा, और होशियार हो जाएगा तो बहुत ऊंच पद पाएगा वहां नई दुनिया में। जैसे स्कूल में कोशिश की जाती है कि हम पढ़ाई पढ़ के बड़ा पद पाएं, ऊंच पद पाएंगे। 30/12/1968 की प्रातः क्लास का 3रा पीरियड। ये भी ऐसे ही है कि वहां नई दुनिया में अभी ये पढ़ाई तो जो दुनिया में पढ़ाई जाती है वो तो यहाँ के लिए है, और जो तुम पढ़ाई पढ़ते हो ये पढ़ाई फिर भविष्य नई दुनिया के लिए है। तो नई दुनिया में तो सुख ही सुख है। तो वो तुमको तंग करने वाला जो रावण है ना, 5 विकार उनका, वहां नई दुनिया में तो राज्य नहीं है। अभी बाप ने समझाया है बच्चों को कि तुम रावण राज्य में, अर्थात तो अब तुम पराये राज्य में हो। पहले अपने राज्य में थे, तुम ही थे। कोई भी और धर्म के लिए नहीं कहेंगे कि वो थे, नई दुनिया में यही थे। ये तो तुम्हारी बुद्धि में बरोबर नई दुनिया में हम भारतवासी ही थे। नई दुनिया भारत को ही कहा जाता है, और फिर भारत को ही पुरानी दुनिया भी कहा जाता है। और तो किसको नई नहीं कहेंगे ना, नाम तो रहेगा ना सभी। देखो भारत में बरोबर ये नाम तो है ना, भारत काम के आधार पर नाम है। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माना लगा रहने वाला। तो नई दुनिया में फिर भारत ऐसे कहेंगे ना, ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि नई दुनिया में कोई बुद्ध धर्म या इस्लाम धर्म, ऐसे तो नहीं कह सकेंगे। तुम जानते हो अभी ये सब बातें बुद्धि में तुम्हारे अभी अभी, नहीं तो ये ख्यालात भी कोई नहीं करते हैं, किसको बुद्धि में भी नहीं बैठता है। ये
तो बेहद का बाप आकर के जगाते हैं जैसे बच्चों को। ओम शांति।